माँ के 2 बेटे थे, वो बेटा ऑफिस जाने लगा तो माँ ने बोला बेटा आज मैंने व्रत रखा है, कुछ ला के रख दे। बेटे ने 2-4 किलो फ्रूट रख दिया, रसगुल्ले रख दिए, रसमलाई रख दी। तो शाम को जब घर आया है तो बोलता है माँ खाना, बोलती बेटा तुम्हें पता है मैंने उपवास रखा है, व्रत रखा है, तो बस मैंने खा दिया। बोलता चलो ठीक है मेरे को भी वही दे दो, मैं भी वही खा लेता हूँ। नहीं बेटा मेरा व्रत था, मैंने सब खा लिया। तो छोटा बेटा उठा, पड़ोस में जाके बोलने लगा गांव वालों आज अपनी किचन संभाल के रखना, हमारी माता जी ने व्रत रखा हुआ है। लोग ऐसा व्रत रखते हैं। हमारे भगवान जी ने क्या बोला, मन वचन कर्म का वो व्रत, वो उपवास। जैसे चतुर्मास होता है, कोई भी चीज़ ले लो कि आज मैंने ये चीज़ छोड़नी है, खाने पीने की नहीं। हम ज्ञान के बाद तो हम छोड़ेंगे, गुस्सा छोड़ेंगे, क्रोध, काम, लोभ, माँ, अहंकार, ऐसे वाली चीज़ों पे। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। किसी चीज़ का हम कमजोरी को नहीं रखते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। बड़े बड़े लोग जो आगे बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं? तपस्या से। सारे देखो ऋषि मुनि चाहे कितने बड़े आगे आगे, सारा क्या करा, परहेज करे, तपस्या करी। कोई भी बीमारी ठीक होगी तो कैसे? परहेज से। और हम तो अध्यात्म में आए तो कितना बड़ा परहेज है। 84 लाख के रस होते हैं हमारे में, जिनको भगवान जी की कृपा से, आशीर्वाद से वो सब निकल जाते हैं। बोलते हैं ना कि गाय से बड़ा मजबूत बैल होता है। शरीर के बलबूते पर तपस्या नहीं होती, मन का बलबूता होता है ये सारा है। हमारे भगवान जी हमारा ज्ञान है, मैं ना, वो भी अगर हम नहीं करें, आत्मा को भी नहीं माने, हाँ ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर भी हम देह में आ रहे हैं पूरा दिन में, फिर तपस्या भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, बी नथिंग डू नथिंग, ये सब चीज़ें भगवान जी ने कितनी दी ना। कितना कुछ था हमारे पास लगाने को। किसी का भी मन ना दुखे, वो है बहुत बड़ा उपवास। एक जना बोलते, कोई आदमी अपने कमरे में कसरत इस तरह से कर रहा था, किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने बोला स्विमिंग सीख रहा हूँ। तो बोलता स्विमिंग तालाब में, उसमें पूल में होगी या बेडरूम में होगी? तो सोचो जो बेडरूम में हाथ पांव चला के सीख रहा है वो नदियाँ पार कर सकेगा? इसलिए बोलते मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कोई हार जीत में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कोई एक बोलता है नहीं नहीं मैं कर नहीं सकता, यही तो हमारा ज्ञान था। भगवान जी बोलते विकल्प कर रहे हैं। कोई बोले नहीं हाय पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं? कई लोग चलते चलते सीख जाते हैं। एक बारी मैंने बहुत पहले ये कहानी सुनी थी, एक दूध बेचने वाली थी, वो चलते चलते नदी क्रॉस करके मंदिर निकलता था, उसमें था राम राम नाम तुम्हें भवसागर पार करा देता है। उसने खाली चलते चलते सुना था और उसको इतना विश्वास आ गया, उसने नदी में नाव लेना बंद कर दिया और उसमें से चल के जाती थी। उसका विश्वास। एक दिन उसने पुजारी जी को बोला इन्होंने मुझे ये सिखाया है, क्यों ना मैं इन्हें अपने घर खाने पे बुलाऊं। पुजारी जी को लेके गई। सुनो जरा, रास्ते में सुनने वाला स्ट्रांग बन गया। पुजारी जी रोज बोलने वाले कहाँ बैठे थे। वो लड़की ने नाव नहीं ली, दूध वाली ने, बेचने वाली ने। पंडित जी घबरा गए, बोलती पंडित जी आप ही ने तो सिखाया कि राम नाम के नाम से, राम के नाम से भवसागर पार कर सकते हैं। तो वो डरने लगा अंदर से, ये तो मुझे डुबोएगी। देखो उसका जीवन देखो, और उसने चलते चलते सुन लिया। ऐसे ही कहीं बाहर सत्संग चल रहा था, साहिबान वगैरह लगे हुए थे कि एक रिक्शा वाला रोज़ लोगों को छोड़ने आता था, और उसमें यही सुना था कि मोटिवेट हो गया वो सुनते सुनते उनके वचन। उसकी रिक्शा चलाने वाले की आत्मा जग गई सुनते सुनते। संत को जाके बोला मुझे अपने बच्चों को एक रिक्शा चलाने वाला नहीं बनाना है, मैं उनको कैसे करूं? तो उसने सत्संग सुना रोज़, और एक बेटा बड़ी अच्छी कंपनी का टॉप पे पहुंचा, बेटी भी और बेटा भी, कारें वारें भी हो गई, सब हो गया। क्या नहीं कर सकते हैं? अध्यात्म में लक्ष्य बनाओ मोक्ष का तो कर सकते हैं। संसार में लक्ष्य बनाओ अपना, क्या करना है, मैनेज करना है, हार नहीं माननी है किसी चीज़ की। पहली चीज़ है ही, ज्ञान में तो है ही आलस छोड़ना, संसार में तो और भी बहुत जरूरी है आलस का छोड़ना।
जैसे पैसे, चांदी, सोना आदि सही जगह पर रखने का आलस कर गए तो किसी को दोष भी नहीं देंगे। अगर आलस नहीं करें, हम प्रॉपर रखेंगे। खुद आलस कर देते हैं, सुबह सेवादारी आके चली गई, पहला नाम उस बेचारी का लगाएंगे कि वो ले गई है। ऐसा ये सब आलस के कारण किचन में दूध गैस पर रख कर आए, पर जैसे संकल्प पाया कि उबल रहा होगा, आलस्य ना करें उठने में, वो किसी बहाने से भगवान दे रहे होते हैं हमें, तो नुकसान होने से बच जाते हैं। आज से 5000 साल पहले औरतों का जीवन देखो कैसा था। घर में ही आटा पीसना, पापड़ बनाना और मसाले बनाना, औरतों का जीवन क्या था, वो उन्होंने सोच लिया था हम कुछ नहीं कर सकती हैं। कोई आत्मबल नहीं था, विश्वास नहीं था, और आदमियों की कामयाबी का इतिहास हमेशा रहा है, औरतों का तो अभी अभी हुआ है। देखिए भगवान जी ने किस तरह से ज्ञान समझाया हमें। एक औरत ने ठान लिया था वो खाकरा पापड़ वगैरह बनाने का, वो सड़क पे गरीब थी, बनाती थी, तो परिवार वाले भी लोग उसको धिक्कार रहे थे, दूसरे भी, लेकिन उसने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये ठान लिया हुआ था। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं थी उसको। तो आज बाद में वो औरत कहाँ पहुंची है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में और वहाँ तनी कहाँ कहाँ उसका नाम चल रहा है, रिबन काटने तक के लिए उसको बुलाया जाता है। हम शुरुआत तो करें कहीं से। ने इतनी बड़ी संस्था खोली है निष्काम कर्म की, भगवान जी की कृपा से, उसकी शुरुआत कहाँ। मैंने मजदूर को देखा खाना खा रहा है, उसके पास सब्जी नहीं है, तो नींबू के छिलके घर में काट रहे थे, तो देखा क्यों फेंके, इसी में लाल मिर्च और नमक लगा के रख दिया कांच के मर्तबान में और बना के उसको दे दिया। कभी छिलके की, गोभी के छिलके की सब्जी बना के दे दी। शुरुआत इधर से करी थी। आज कहाँ पहुँचे हैं, आज बड़े बड़े पेड़ लगा दिए हमने, वर्ल्ड वाइज पहुंच गए, कितने 10,000 हमने ट्रीज लगा दिए, क्या नहीं करा। शुरुआत करें। बोलते हैं ना, किसी को पूछो मेहंदी का रंग कितने दिन चलता है, 7-8 दिन, उसके बाद ख़त्म। तो जिन औरतों ने खाली मेहंदी लगा के बैठी तो उनका क्या हाल हुआ, और जिन्होंने मेहंदी के इन हाथों से अपना काम करा वो किस मुकाम तक पहुंची। वो मेहंदी लगा के नहीं बैठी वो औरतें जिन्होंने जो ऊंची चढ़ी है। वो हमारे वो गुलशन कुमार बोलते हैं, वो क्या थे जो माता रानी का इतने भगत थे, एक जूस का ठेला बेचते थे कैनाट प्लेस पे, ऑनेस्टी से चले वो लोग। बोलते पहली चीज़ होती, 3 तरह की कमाई होती है। पहली कमाई होती है पाप की, प्राण निकल जाए, दाल रोटी खानी पड़े, मिर्च के साथ खाना खाना पड़े, लेकिन हम पाप की कमाई नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखो कितना बिल पावर आ जाएगा। हमें ज्ञान में भी आगे बढ़ना है, अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है, हर चीज़ को हमने लेके चलना है। घर वाले, हस्बैंड भी बुरा काम नहीं करेंगे औरत की अगर इतनी इतनी चॉइस हो तो। पाप की कमाई नहीं, आप कमाई खाएंगे हम, ये पहला होता है। दूसरा है बाप की कमाई, उसका उपयोग किया जाता है। फादर चले गए दुनिया से, पिताजी चले गए, पीछे छोड़ गए, फ्लैट छोड़ गए, सोना चांदी पैसे छोड़ गए, उसका भी उपयोग करो। बोलते हैं उसको बहन माना जाता है, बहन का क्यों उपभोग नहीं किया जाता, उपयोग किया जाता है। अगर वो छोड़ गए हैं कुछ तो उसका भी उपयोग करो, अच्छी जगह पे लगाओ, उनके नाम का लगाओ। हम तो उसको ऐसे ही करके चल पड़ते हैं। इसको आप कमाई बोलते हैं। पढ़ाई करनी है तो बाप के पैसों से कमाई कर पढ़ाई करो। और अगर कोई मैंने मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, एप्पल लेना है तो अपनी कमाई से लो। एक बेटा बोलता था बाप को, मुझे वो वाला मोबाइल चाहिए 72,000 वाला, ये वाला। बाप ने बोला मैं ज़रूर दूंगा। ऐसा करो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, साथ में तुम ट्यूशन करना शुरू कर दो। तुम 4,000 भी लोगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा कितना, 90,000 बन जाएगा, 80,000 बन जाएगा। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, 10,000 मैं डालूँगा, बाकी 80,000 तुम डालना और 1 लाख का मोबाइल ले लो। और बोलता नहीं नहीं बस ठीक है, मैं अपने 9,000 से ही ले लूँगा। देखा क्या है, पढ़ाई अपने बाप की कमाई से, और आईफोन शुभ लेना तो अपनी कमाई से करो। तीसरी हो गया आप कमाई। गुनगुने पानी से बाप नहीं बनता, गुनगुने पानी से उसका कोई परिणाम नहीं होता। पानी को खोलना पड़ता है, खोलना माना उबालना पड़ता है।
रूम में अगर ज़ीरो बल्ब है, गरीब हो तो वो क्या करेगा, सो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो आगे बंद, तुम्हारी ज़िंदगी भी बंद हो जाएगी। अगर चॉइस है, हमारे पास विकल्प क्या है, चेंज कर सकते हैं, चेंज करने की हमारे पास विकल्प है। अगर कुछ कोई हथौड़ा पत्थर तोड़ रहा है, एक हथौड़ा मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9, 10वां मारा, अगर हार मान ले तो बैठ गया, एक और मारा तो क्या हुआ, शायद उसी ज़मीन से उसको कितने हीरे मोती मिल जाते हैं। तो हथौड़ा, 10 हथौड़ों के साथ वो लास्ट हथौड़ा भी लग गया। करने पे चल पड़ो तो क्या नहीं कर सकते हैं। आए सत्संग सुना, हुआ सत्संग बस उधर, ना किसी गुरु के बने, ना शरण में गए, ना संसार के हुए मोह में पड़े रहे। ये मेरे भगवान जी का होना चाहिए। ये है हम। कृपा करना, ये क्या बोलते रहते हैं लोग सारे, कृपा करना। डॉक्टर को हम नहीं बोलते हैं, डॉक्टर जी कृपा करना आपकी दवाई हमें लगे। ना ही हार चढ़ाते हैं, ना पाँव छूते हैं। मास्टर जो होता है मन का डॉक्टर होता है, वो पुरुषार्थ ही तो करना है। रोज हम ज्ञान ले रहे हैं, उसको ही तो लगाना है, और क्या करना है, प्यार बढ़ाना है। तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान संसार में, काम सारा संसार का, और चाहते हैं भगवान हमारे काम कर दे सारे। बोलते वो 3 शब्द हैं उसमें, हमारा भाग्य जो बनता है, भाग्य में 3 शब्द हैं। भाग्य, नसीब में 3.5 शब्द हैं, किस्मत में 4 शब्द हैं, मेहनत। कभी मत बोलो मैं नहीं कर सकता, इस शब्द को निकाल ही देना चाहिए अपनी जिंदगी से। भगवान जी कहते हैं निश्चय करने से भी आलस ना करे कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। पर क्या मुझे पता है जिंदगी कब तक है? हाँ, हो जाएगा, आपकी कृपा से हो जाएगा। नहीं, आज ही, नाउ आर नो वेयर। मेरे को अपने भगवान जी का मंत्र, ये बहुत अच्छा है वचन, नाउ आर नो वेयर, अभी जहाँ कभी नहीं, नेवर। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। जूते वाला बाटा बन गया और लोहे वाला धंधा करने वाला टाटा बन गया था। कैसे, क्या करते हैं ये सारे, क्या सीखना चाहिए, कैसे भगवान जी ने हमें ऐसी प्रेरणा डाली है कि इन लोग के बारे में भी पढ़ो, ये लोग कैसे पहुँचे, हाउ दे मैनेज टाइम मैनेजमेंट, हाउ दिस ऑल पीपल हैव रीच्ड सो सक्सेसफुली। कैसे सक्सेसफुल लोगों का पढ़ो, कितना बताते हैं। मनी प्लांट भी तोड़ना है तो किसी ऐसे घर से तोड़ो जिसके घर में प्रॉस्पेरिटी हो। तुम मनी प्लांट ऐसी जगह से तोड़ोगे जिसके घर में नहीं है, वो तुम्हारे घर में भी नहीं होगा। बोलते हैं कभी आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या बोल रही होती है, पहला शब्द है आ माना आत्म विश्वास, ई बोलती है जीव इच्छा शक्ति, स बोलता है सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, और क बोलता है क्रियामान बनो, म बोलता है मेहनत करो। आइसक्रीम सब मेहनत से सब कुछ तुम खाते हो मजे से। भगवान जी ने हर चीज में मीनिंग डाला था। संग्राम, जिसके संग्राम है उसको संग्राम होता ही नहीं है। कोई बदमाश बोलेगा भगवान वो तेरा मास ही तो बदमाशी तो है, ऐसे मीनिंग डाल के हर चीज में बताया, इतना मजा आ जाता है। एक इंसान बोलते मंदिर के बाहर बैठा बैठा भगवान से प्रार्थना करता रहता था, हे भगवान, हे भगवान। बहुत, एक दिन भगवान ने बोला बता क्या चाहता है, बोलता पाँव के नीचे गाड़ी हो और हाथों में पैसे की थैली हो, बस। भगवान बोलते जा मेहनत कर। बोलता मैंने बोला ना, आपने पूछा है तो मुझे, भगवान ने बोला जाओ तथास्तु। तथास्तु कर दिया तो बस का कंडक्टर बन गया, हाथ में पैसों की थैली है और पाँव में गाड़ी है। ऐसे लक्ष्य हम नहीं बनाए। बनाना है तो अच्छे, हम शहर की, समाज की सेवा करें, हेल्पफुल रहें। भगवान जी ने तो कर्तापना में आने को ही बोला है, नहीं करना। लेकिन अभी का माहौल जो बना है, उस समय ऐसा माहौल नहीं था। भगवान जी के वचनों को हम अभी निष्कामी और बन सकते हैं। अंदर से ही हम कैसी कैसी वाइब्रेशन भेज के अपने बोलते कुत्ते को कभी कार के पीछे भागते देखा है? हर कोई देखता होगा, हर कार के पीछे भागता है। क्या मतलब है, क्या वो कार को पकड़ने जा रहा है? नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। जो कुत्ते का कार के पीछे दौड़ने पे कोई परिणाम निकलेगा जो लक्ष्य के बिना होगा, इंसान भी जो ऐसे ही हाथ पांव मारेगा लक्ष्य के बिना, तो क्या उसका कोई परिणाम निकलेगा? हमारा लक्ष्य है मोक्ष को पाना, अंतिम जन्म करना।
सारे प्यारे बच्चों खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। हरि ओम।